हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप? आपका स्वागत है अपना यूट्यूब चैनल स्टडी विद ए डॉट आर डॉट। तो मैं आज आपको भाग विधि द्वारा वर्गमूल ज्ञात करना सिखाएंगे। आपको मैं वर्गमूल जो गुणनखंड विधि द्वारा थे ना, अभाज्य गुणनखंड विधि द्वारा वर्गमूल निकालना है ना, वो हमने पिछले चैप्टर में, पिछले भाग में मैंने बताया था। अब आज क्या हम बताएंगे आपको, भाग विधि द्वारा वर्गमूल कैसे याद करते हैं। ठीक है, तो अगर मेरे चैनल को आप मेरी वीडियो अच्छी लगे तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को भी दबा लें। तो शुरुआत करते हैं। जैसे लिखा हुआ है 784, चल गया हुआ है 784। ठीक है, इसको क्या करना है, मुझे भाग विधि द्वारा करना है। ठीक है, समझ लीजिएगा, भाग विधि द्वारा। ठीक है, चलिए देखिए, जैसे लिखा हुआ 784। ठीक है, तो हम क्या करते हैं, देखिए इसका पेड़ बनाते हैं और पेड़ का हमेशा वर्गमूल में 2 का बनता है। ठीक है, ठीक है, ये सिंगल पेयर रहा, अब ये सिंगल रहा। ठीक है, इसका जोड़ा बन गया, इसका सिंगल जोड़ा नहीं बना, कोई बात नहीं। जो ये बना हुआ है, सिंगल बचा हुआ है, इसी नंबर को हम क्या करते हैं, यहाँ से हल कर देंगे। जैसे ये 7 लिखा हुआ है, तो किसका वर्ग है, उसके टेबल में ये 7 आता है। तो आप कहेंगे 2 का वर्ग तो 4 होता है। ठीक है ना, 2 का कितना होता है, 4 होता है। ठीक है, 2 का कितना होता है, 4 होता है। लेकिन भाई 2 का वर्ग तो 4 होता है ना, 4 होता है। 3 का वर्ग कितना होता है, 9 होता है। लेकिन ये 4 से तो बड़ा है, लेकिन 3 से 9 से क्या है, ये छोटा है। तो हम जो छोटा वाला ना, वो वाला उसका वर्ग लेते हैं। जैसे 2 का वर्ग, ठीक है, तो हम 2 लिखते हैं ऊपर। सेम यही संख्या को नीचे भी लिखते हैं एक बार। ठीक है, इसका इसमें मल्टीप्लाई करेंगे तो कितनी बार, ये कितनी बार गया मैं, कितने में लगाया मैं, 2 का वर्ग। 2 का वर्ग लिखा ना, तो ऊपर 2 लिख देंगे। तो इसमें गुणा कर दीजिए, कितनी बार जाएगा, ये 2 दूनी 4 बार। घटा दीजिए, 7 में से 4 जाएगा, कितना बचेगा, 3 बचेगा। अब पेयर जो है ना, 2 का जुड़ा बना, ये पूरा उतारते हैं हम। ठीक है, 384। अब इन दोनों को क्या करेंगे, इन दोनों को हम क्या कर देंगे, जोड़ देंगे। ठीक है, अब क्या करेंगे, अब ऐसा देखिए कोई संख्या नंबर 2 देखो, जिसका गुणा करने पर, जैसे हमने कहा 384 लाना है। हमने यही बताया है, जो नंबर ऊपर होता है वो नंबर नीचे लिखा जाता है। तो एक बार बताइए, 4 आ रहा है, किसके टेबल में आएगा भाई? भाई 2 के टेबल में आ सकता है 4। ठीक है भाई, 2 के टेबल में कितना आ सकता है, 4। समझे ना बात को? और क्या चीज़ है, 8 के टेबल में आ सकता है 4। इनके अलावा किसी के टेबल में या किसी में नहीं आएगा 4। तो हम क्या करते हैं, यहाँ पर अगर 2 रखते हैं तो ये छोटा हो जाएगा। बट यहाँ पर अगर 8 रखते हैं, उसके एडजस्ट 8 नीचे रखना पड़ेगा, उसके नीचे भी 8 लिखना पड़ेगा। तो 8 से इसमें क्या करेंगे, गुणा करेंगे। कितनी बार जाएगा, 8 64, मतलब हो जाएगा, हाथ से लगा 6, तो 8 से 32 6 38, तो मतलब 384 हो जाएगा। अब 384 ही है, ये परफेक्ट निकलेगा पूरा। ठीक है, वर्ग जैसे अब। ठीक है, तो 8वां कितनी बार जाएगा, 8वां। अब 8 को नीचे लिखते हैं। ठीक है, गुणा कर दीजिए, 8 64 हो जाएगा, 8 से 32 और 6 32 और 6 38। ठीक है, अब घटाएंगे, कितना बचेगा, कुछ नहीं बचेगा। ठीक है, अब जो ऊपर लिखा हुआ है, ये संख्या बची हुई है ना, ये निकली है, यही इसका क्या हुआ, मेरा वर्गमूल। ठीक है, आगे देखिए, जैसे लिखा, आगे क्या लिखा हुआ, 79 21। ठीक है, चलो कोई बात नहीं, क्या लिखा हुआ, 79 21। तो सबसे पहले हम क्या करते हैं, इनका जोड़ा बनाएंगे। जोड़ा पीछे बनता है। ठीक है, इसके 2 जोड़े बन गए इसके 2 जोड़े, सॉरी, इसके 2 जोड़े बन गए। ठीक है, कोई बात नहीं। अब 79 जो है, ऐसा किसका वर्ग है, जिसके टेबल में आता है। अगर नहीं आता है तो क्या करेंगे फिर, अब जैसे हमने 7 का वर्ग किया तो इतना हो गया, 49 हो गया। 8 किया तो कितना हो गया, 64 हो गया। 9 का किया तो कितना हो गया, 81 हो गया। देखिएगा है कितना मेरा, यहाँ पर 79 है, 79 है ना, 79 है। 8 का वर्ग किया तो 64 आएगा, 9 का वर्ग किया तो 21 आएगा। तो मतलब इसके बीच, इन दोनों के बीच में है। अगर 9 का करेंगे तो 81 ज़्यादा हो जाएगा, 8 करेंगे तो 64 होगा। तो यहाँ पर हम क्या करते हैं, छोटा वाला वर्ग लेते हैं, 8 का वर्ग। ठीक है, 8 वाला लेते हैं। कितनी बार करेंगे, 8 का वर्ग लगेगा, 8 का वर्ग, उतनी संख्या नीचे लिखना पड़ेगी, मल्टीप्लाई कर दीजिए तो 64 हो जाएगा ना। अब बढ़ा दीजिए, 9 में से 4 गया 5 बचेगा, 7 में से 6 गया 1 बचेगा। ठीक है, इनको क्या कर देंगे, आपस में जोड़ देंगे, 8 8 16 हो जाएगा। ठीक है,
आगे उतारा लीजिए, उतारा पूरे पेयर का लेते हैं, पूरे जोड़े का, ठीक है, 21 का, ठीक है। आगे देखिए, अब एक बात था, ये लास्ट डिजिट कितना है, 1 है, तो 1 किसके किसके टेबल में आता है, देखिएगा, 1 के टेबल में 1 आता है, ठीक है, 9 के टेबल में 1 आता है, और 7 में भी 1 आता है, क्योंकि 1 में भाई आता ना, 9 में 81, ठीक है, या 7 21, और 11 के टेबल में भी आता है, ठीक है, लेकिन 2 डिजिट वाला नहीं लेते हैं, सिंगल डिजिट वाला लेते हैं, ठीक है। तो या तो 1 होगा, या फिर मतलब इनमें स्टार्टिंग लास्ट अंक होगा, या 9 लास्ट अंक होगा, या 7 अंक होगा, ठीक है। तो मुझे लाना कितना, 21। तो हम अगर यहाँ पर 16 है, यहाँ पर 7 रख देते हैं, मतलब कोई ना कि 16 लिखा हुआ, अगर 7 रख देते हैं, 7 नीचे लिखना पड़ेगा, ठीक है। तो नहीं होगा, क्योंकि लाना मुझे कितना है, 21, कोई बात नहीं। तो कितने होगा, 9 का देख लेते हैं, 9 ऊपर 9 नीचे, ठीक है। तो 9 में 81, 9 चक्का 54, और 8 62, ठीक है। यहाँ से लगा 6, 9 एकम 9, 6 15, मतलब 1521 आएगा। अब वही मेरा लिखा हुआ है, ये परफेक्ट निकलेगा, तो मतलब कहने कि ये 9 बार जाएगा, 9 ऊपर लिखा तो 9 नीचे लिखना पड़ेगा, मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या होगा, मेरा 1521 आएगा, ठीक है। अब ये घटाएंगे तो कितना बचेगा, कुछ नहीं बचेगा, मतलब 0 बचेगा, ठीक है। कितनी बार लगाया था मैंने, 9 बार। तो इसका मेरा जो 7 79 21 है, इसका जब वर्गमूल निकालेंगे तो हमारा आंसर कितना आएगा, 89, ठीक है, ठीक है। भाग भी द्वारा बता रहा हूँ, ठीक है। आगे क्या लिखूँगा, 51.84, इसका निकालना मुझे वर्गमूल, ठीक है, कोई बात नहीं, इसका निकालना, दशमलव वाला आ गया, कोई बात, दशमलव वाला के बाद वाला जो है पेयर बना लीजिए, तो दशमलव पेयर बाद वाला पेयर 1 बना, अब पहले वाला उसका भी 1 बन गया पेयर, ठीक है। चलिए, तो अब क्या करते हैं, 51 किसका वर्ग करने पर 51 आएगा, आ सकता है, अगर नहीं आएगा तो फिर क्या लिखेंगे हम, ठीक है। देखिए, 51 7 का वर्ग करेंगे तो 49 आएगा दोस्तों, ठीक है, और 8 का वर्ग करेंगे तो 64 आएगा, ठीक है। लेकिन लाना कितना था, 51 लाना था, 51 है ना, 51, तो मतलब 51 लाना था, और यहाँ पर 7 वर्ग किया 49, इससे कम है, लेकिन 8 का वर्ग करेंगे तो 64 से ज़्यादा, तो कम वाला लेते हैं, कम वाला, ठीक है। तो 7 लेंगे, कितनी हो जाएगा, 7 बार लेंगे ना, कितनी हो जाएगा, 49, ठीक है। बढ़ा दीजिए, कितना बचा, यहाँ पर 2 बचेगा दोस्तों, है ना, 11 में 2 9 हो गया, ठीक है। अब दशमलव बाद वाली जो संख्या है वो पूरा उतारा लेंगे। अब दशमलव के बाद हम पहुँचे हैं उतारा के लिए, तो मुझे यहाँ भी दशमलव लगाना पड़ेगा, ठीक है। अब ये परफेक्ट निकलेगा, ठीक है, पूरा निकलेगा, पूरा करने पर इनको क्या कर देते हैं, आपस में जोड़ देते हैं। अब लास्ट में लिखा हुआ है 4, तो मुझे ये बताइए किस में अंक में, मतलब उसी के अंक में किसका उसी के अंक में गुणा करें, वही संख्या में अंक में, तो मेरा 4 आ जाता है। तो 2 के टेबल में आता है, 2 के 2 गुणा करेंगे तो 4 आएगा, 8 में गुणा करेंगे तो 4 आएगा, और इसके अलावा तो नहीं आता है। आता है क्या, बताइए, 3 के में भी आता है, बिल्कुल 3 में भी आता है भैया, 3 8 24, सॉरी, बट उसमें गुणा करने पर नहीं आएगा, आपस में गुणा करने पर नहीं आएगा। तो ये क्या दोस्तों है, यहाँ पर 2 ही संभव है कि जो यहाँ पर नंबर होगा वो संख्या जो आएगी वो 2 ही आएगी, 2 ऊपर आएगी तो 2 नीचे लिखना पड़ेगा, कितनी बार, 2 बार गुणा करेंगे तो कितनी बार जाएगा, ये 2 बार चला जाएगा पूरा। समझा बात को नहीं, ठीक है। तो इसका 51.84 का जो मेरा आंसर होगा वो क्या निकलेगा, सॉरी 7.2, क्या निकलेगा, 7.2, ठीक है। इस तरह से क्या आएगा कि आज मैंने आपको भागवत द्वारा वर्गमूल निकालना सिखाया, बिल्कुल इसी तरीक़ा से, ठीक है। अगर मेरी वीडियो आपको पसंद आई हो तो मेरे वीडियो को लाइक करें, और अगर मेरे चैनल पर नए हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। ओके, बाय बाय, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉच।